हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। मैं आज इंडियन पॉलिटी से टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज करवा रहा हूँ, मूल कर्तव्य। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इसमें से मैं 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। इसमें नहीं सही का ध्यान रखना पढ़ते टाइम, ये इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। ऑप्शन 1, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना। ऑप्शन 2, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर को सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना। ऑप्शन 3, समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4, ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 युग्म, ऑप्शन बी 2 युग्म, ऑप्शन सी 3 युग्म, ऑप्शन डी 4 युग्म। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इन चारों में से 2 कथन गलत है। वो कौन कौन से कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ये क्या है? ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन 4, ऐतिहासिक रुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, तो ये भी मूल कर्तव्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन 3, 4 ये 2 कथन सही नहीं है, जबकि ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना। ऑप्शन 2, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना। तो ये 2 क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए सरकारी आयोग, ऑप्शन बी शिवरण सिंह समिति, ऑप्शन सी संकटकर समिति, ऑप्शन डी फजल अली समिति। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी शिवरण सिंह समिति की सिफारिश से कब लागू किया गया था इन्हें? 42वें संविधान संशोधन 1976 के दोबारा इन्हें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया संविधान में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, संबंधित है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य से, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य से संबंधित है। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। फिर आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा गलत है। ऑप्शन 1, 42वें संविधान संशोधन 1976 के दोबारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया। ऑप्शन 2, मूल कर्तव्यों में नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल है। ऑप्शन 3, संसद के पास उपयुक्त विधि द्वारा मूल कर्तव्यों को परिवर्तन करने का अधिकार है। तो इसमें से गलत कौन सा है? ऑप्शन 1, जो 42वें संविधान 1976 के दोबारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। फिर इसमें
86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया था। तो फिर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले कितने थे? 10। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन 1 गलत है। और मूल कर्तव्यों में नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य शामिल है, ये कथन सही है। संसद के पास ये उपयुक्त विधि द्वारा मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने का अधिकार है, ये कथन भी सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल कर्तव्य से अनुच्छेद 51 के संबंधित है, जबकि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता ये आर्टिकल 44 है। फिर ग्राम पंचायतों का गठन ये कौन सा भाग है संविधान का? 9 है, और इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है ये 40 आर्टिकल 40 से संबंधित है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो आज हमने इंडियन पॉलिटी से फंडामेंटल ड्यूटीज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे यही आशा करता हूँ। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है, इसलिए बहुत अच्छी तैयारी करें, समय का सदुपयोग करें। मैं आपसे यही कामना करता हूँ।